क्वेश्चन नंबर 4 है, एक रोलर का व्यास 84 cm है और लंबाई 120 cm है। एक खेल के मैदान को एक बार समतल करने के लिए 500 चक्कर लगाने पड़ते हैं, तो खेल के मैदान का मीटर स्क्वायर में क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। रोलर जो होता है वह बेलन के आकार का होता है। एक रोलर की आकृति में बोर्ड पे बना रहा हूं, देखिएगा आप लोग। रोलर जो होता है सो बेलन के आकार का होता है और बताया गया है कि रोलर का व्यास 84 cm का है तथा रोलर की लंबाई जो है वह 120 cm की है और हमें उस मैदान का क्षेत्रफल बताना है जिसे इस रोलर के द्वारा समतल किया जा रहा है। रोलर जो है वह अपने वक्र पृष्ठ पर घूमकर और मैदान को समतल करता है। वह वक्र पृष्ठ पर घूमता है, अपने संपूर्ण पृष्ठ पर यानी इस वृत्तीय पृष्ठ पर नहीं घूमता है। तो वक्र पृष्ठ पर घूम करके वह मैदान को समतल करता है और क्वेश्चन कह रहा है कि मैदान को एक बार समतल करने में उसे 500 चक्कर लगाने पड़ते हैं। अर्थात जब हमें इस रोलर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पता लग जाए तब हम इसके क्षेत्रफल में 500 से गुना कर दें तो हमें यह पता लग सकता है कि उस मैदान का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, तो हम उस मैदान का क्षेत्रफल बता सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग रोलर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं और वो भी जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे हम लोग उसे मीटर स्क्वायर में ज्ञात करेंगे और उसके बाद तब मैदान का क्षेत्रफल बताएंगे। आइए देखते हैं कैसे निकालेंगे हम लोग। हल करते हैं इसे हम लोग। दिया है कि रोलर का व्यास को अंग्रेजी में डायमीटर कहा जाता है, जिसे डी से सूचित किया जाता है, बराबर 84 cm। यहां पे मैदान का क्षेत्रफल जो है हमें मीटर स्क्वायर में बताना है और रोलर का व्यास जो है वह सेंटीमीटर में दिया है, तो इसलिए इसे हम लोग मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। बराबर हम जानते हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, इसलिए सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए हम लोग 100 से भाग देंगे। तो 84 में जब 100 से भाग दे देंगे हम लोग तो यह मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। बराबर पहले 0 के बदले 4, दूसरे 0 के बदले 8 और 1 के बदले दशमलव लगा देते हैं, इतना मीटर हो गया। तो रोलर का व्यास 0.84 मीटर हो गया तथा लंबाई अर्थात लंबाई जो है इसका वही ऊंचाई का काम कर रहा है। ऊंचाई जिसे एस से सूचित करते हैं हम लोग, बराबर 120 सेंटीमीटर है। इसे भी 100 से भाग दे देंगे हम लोग, तो 120 बटा 100, एक जो से जो गया, दूसरे जो के बदले 2 और 1 के बदले दशमलव, फिर 1.2 मीटर हो गया। यह भी सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ हम लोग रोलर का व्यास और उसकी ऊंचाई दोनों जान चुके हैं और हम जानते हैं कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr(h) होता है और 2 और r को मिला दें तो 2 गुने त्रिज्या बराबर व्यास हो जाता है, इसलिए हम इसे πdh भी लिख सकते हैं। इसलिए हम यहाँ पर मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम रोलर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। इसलिए रोलर का CA से कर्व्ड सरफेस एरिया, CSS से होता है कर्व्ड सरफेस एरिया यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बराबर हो जाएगा πdh। बराबर पाई का मान 22/7, डी का मान 0.84 यहां निकाले हम लोग, गुने एच का मान 1.2
अब यहाँ 7 से इसको हम कटा देंगे, 12 सतह 84 होता है, इसलिए 0.12 मरतबे कट जाएगा और हम लोग इसे गुना कर लेंगे। जब गुना करेंगे हम लोग 12 में 12 से गुना करेंगे 144 और 144 में 22 से गुना करेंगे तो 22 चौका 88 का 8 हाथ में लगा 8, 22 चौका 88, 8 96 का 6 हाथ में लगा 9 और 22 से कम 22 और 9 31 हो गया। अर्थात यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक और 1 अंक इसमें है तो 2 अंक और 1 अंक 3 अंक हुआ, इसलिए हम लोग इधर से 1 2 3 अंक गिन के दशमलव बैठा देंगे, इतना मीटर स्क्वायर। रोलर का सीए से हमें पता लग गया कि रोलर का सीए से 3.168 मीटर स्क्वायर है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि मैदान को एक बार समतल करने के लिए रोलर को 500 चक्कर लगाने पड़ते हैं, अर्थात रोलर के वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल में अगर हम 500 से गुना कर देते हैं तो मैदान का क्षेत्रफल हमें पता लग जाता है। तो आइए हम अब मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। इसलिए मैदान का क्षेत्रफल बराबर रोलर का सीए से गुने 500। अगर रोलर के सीए से में 500 से हम गुना कर देते हैं तो मैदान का क्षेत्रफल पता लग जाता है। तो रोलर का सीए से है 3.168 गुने 500 से इसमें गुना कर देंगे तो 500 से गुना करने के लिए हम लोग सिर्फ 5 से इसमें गुना कर लेते हैं। 5 से 8 में गुना करेंगे तो 8 पर 40 का 0 हाथ में लगा 4, 5 6 30, 4 34 का 4 हाथ में लगा 3, 5 कम 5 3 8 और 5 3 15 और 500 पर 2 ठो शून्य है तो 2 शून्य ला करके इस पे हम बैठा देंगे। अब देख रहे हैं कि दशमलव के बाद 3 अंक है तो 3 अंक इधर से गिन के 1 2 3 और दशमलव बैठा देंगे हम लोग। दशमलव के बाद केवल शून्य बच रहा है, कोई अंक नहीं है, तो ऐसी स्थिति में हम शून्य को हटा देते हैं और केवल इतना ही रहने देंगे, अर्थात 1584 मीटर स्क्वायर। अतः हमें मैदान का क्षेत्रफल पता लग गया कि मैदान का क्षेत्रफल 1584 मीटर स्क्वायर है। यही हमारा आंसर है।